प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, हिंदी विषय अध्यापक, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपके ज्ञान को वर्धन करने के लिए आपके सामने व्याकरण मधु कक्षा 7 का पाठ 16 संज्ञा के विकारक तत्व वचन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मैं जानता हूं प्यारे बच्चों, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, तो उस उज्जवल भविष्य को और उज्जवल और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए आपके लिए वचन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी जानते हैं वैसे तो वचन क्या होता है, परंतु फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या है प्यारे बच्चों कि संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात संख्या में कितने हैं इसका पता चलता है तो उसे वचन कहते हैं। क्या तो एक होगा या फिर अनेक होगा। तो एक से ज़्यादा, एक होगा तो एक, और एक से ज़्यादा होगा तो वह बहुवचन। एक से ज़्यादा होगा कोई सा भी हो, वो ज़्यादा होगा तो बहुवचन का रूप हो जाएगा। वचन के भेद, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चों, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन, क्योंकि दो भी संख्या में एक ही होता है, दो हमेशा दो का ही वहाँ पे द्विवचन का रूप बनाया जाता है। तो शब्द हिंदी में बात करते हैं हम तो कि शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे भंवरा फूल पर मंडरा रहा है, पतंग आसमान में उड़ रही है, तोता मिर्च खा रहा है। तो यहाँ पर तोता और पतंग और भंवरा एक ही है, इसलिए यहाँ पर यह एक वचन का हमें ज्ञान कराता है। यहाँ पे इनके एक होने का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए एक वचन शब्द है। बहुवचन शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, एक वचन हमेशा एक संख्या में एक हो और बहुवचन एक से अधिक हो। संख्या में एक से अधिक हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे भंवरे, बच्चे, चिड़ियाँ हैं आदि। तो यहाँ पर जो भी आपको एक से अधिक संख्या में होने का पता चल रहा हो ये बहुवचन कहलाते हैं। कुछ नियम भी बताए गए हैं प्यारे बच्चों। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप और प्रयोग द्वारा क्या किया जाता है, कुछ पहचान बताया जाता है कि कौन एक वचन है, कौन बहुवचन है। तो यहाँ पे देखो, बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन, फल एक वचन, फलों बहुवचन, इसका एक वचन, इसके बहुवचन, तुम्हारा एक वचन, तुम्हारे बहुवचन आदि में नीले रंगीन शब्दों के रूप से इनके एक वचन होने, नीले जो शब्द हैं वो एक वचन के, और लाल वाले जो हैं वो क्या हैं, बहुवचन होने का पता चल रहा है। अब एक वचन से बहुवचन बनाते समय संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के रूप बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चा, बच्चे, पिल्ला, पिल्ले आदि। इसलिए वाक्य में शब्द के प्रयोग को देखकर उसके वचन का पता लगाया जाता है। जैसे इस बच्चे का पिता कौन है, इस बच्चे का पिता कौन है, और कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले वाक्य में बच्चे एक वचन है और दूसरे वाक्य में बच्चे बहुवचन है। इसलिए यहाँ एक बात कह सकता हूँ मैं कि कुछ शब्द कर्ता के साथ में यदि जुड़े होते हैं तो उसके अनुसार, और क्रिया का जो वचन होता है उसके अनुसार भी वचन के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हैं, इस बच्चे का पिता कौन है, इस बच्चे का पिता कौन है। तो इस यानी यह अकेला है और है एक वचन है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चे एक वचन का रूप है यहाँ पर। चलिए क्रिया के रूप के द्वारा क्या पहचान हो जाती है। अनेक बार कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे फूल, कमल, पेड़ आदि। ऐसे शब्दों में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रियापदों से होती है। जैसे घर के बाहर आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, और घर के बाहर आम के पेड़ हैं। तो हैं में आम
के पेड़ बहुवचन है और है में केवल एक वचन है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए ये है और यहाँ पे देखिए हैं, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन एक वचन है कौन बहुवचन है। तो एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कैसे होगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, किसी के प्रति आदरार्थ बहुवचन में किसी के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए, किसी का हम आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं यहाँ बहुवचन हो गया आदर के लिए। मामा जी मेरे लिए उपहार लाए हैं, तो ये भी एक वचन से बहुवचन हो गया। तू एक वचन शब्द है लेकिन तुम बहुवचन शब्द है। तू को अशिष्टता बोधक माना जाता है। लोक व्यवहार में सम्मान देने के लिए तुम का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे तुम कब आए, अब तुम तो वैसे बहुवचन होता है लेकिन यहाँ पर तू अवशिष्ट बोधक होता है, इसलिए तुम का प्रयोग किया। तुम इधर बैठ जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। अब सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? आंसू, बाल, लोग, होश, गर्दन, प्राण, हस्ताक्षर, समाचार आदि शब्दों को प्रयोग बहुवचन में ही होता है। आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ही होता है। प्यारे बच्चों, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले जो धातु होती हैं, धातु आदि द्रव्यवाचक जो जातिवाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। जैसे चांदी, चीनी, चाय, पानी, दही, वर्षा, आकाश, भीड़ आदि शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो आपको स्वयं को पढ़ने हैं। जैसे पैसा, पैसे आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदल करके, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ए को ए में बदल के, रात को रातें, भेड़ को भेड़ें, पुस्तक को पुस्तकें, ये स्वयं आपको पढ़ना है। प्यारे बच्चों, अगला है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई के आगे यहाँ जोड़ दिया जाता है। जैसे राशि से राशियाँ, जाति से जातियाँ, और ई को ई में बदलकर यहाँ जोड़ दिया जाता है। जैसे रोटी से रोटियाँ, लड़की से लड़कियाँ। या को या में बदल दिया जाता है। जैसे चिड़ी से चिड़िया, चिड़िया से चिड़ियाँ, खटिया से खटियाँ, चूहिया से चूहियाँ। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे अध्यापिका, अध्यापिकाएँ, सभा, सभाएँ, माता, माताएँ। उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे वधु से वधुएँ, ऋतु से ऋतुएँ, जन, लोग, वृंद, गण जोड़कर। अब ये जो हैं ये ऑलरेडी बहुवचन होते हैं, तो शिक्षक से शिक्षकगण, पाठक से पाठकगण आदि। जन जोड़ दिया प्रजाजन हैं, लोग जोड़ दिया मजदूर लोग। आगे देखिए प्यारे बच्चों, ए, आ, ई, ऊ अथवा ओ से समाप्त होने वाले शब्दों के यदि कारक चिन्ह का प्रयोग हो, जैसे बच्चा तो बच्चों ने, वधू, वधुओं को, कमरा, कमरों की, कारक चिन्ह का प्रयोग करके भी इनको बहुवचन बना दिया जाता है। प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा यह हम जान लेते हैं। संज्ञा के एक या अनेक होने का ज्ञान कराने वाले रूप को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के रूप और क्रियापदों से होती है। वचनों का जो रूप है, पहचान जो है वह कैसे जाना जाए? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण शब्दों से, शब्दों के रूप और क्रियापदों से होती है। अगला है आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। बाल, प्राण, होश, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन आदि का प्रयोग बहुवचन में होता है। कभी कभी बाल और आंसू शब्दों का प्रयोग एक वचन में भी हो जाता है। समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। प्यारे बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर वचन से आप क्या समझते हैं? तो जैसा हमने पहले बताया कि संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है वचन के कितने भेद हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण बताइए। तो वचन के यहाँ पे बताया है वचन के 2 भेद हैं, अर्थात वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में
राशि और निधि, बहुवचन में राशियाँ और निधियाँ। अगला प्रश्न है, आदरार्थ बहुवचन से क्या तात्पर्य है? तो आदरार्थ बहुवचन से तात्पर्य यहाँ पर है कि किसी के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि एक वचन से ही कब बहुवचन का ज्ञान होता है? कब होता है एक वचन से ही बहुवचन का ज्ञान? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बताया है कि एक वचन से बहुवचन, यहाँ पर जब हम आदर के साथ बात करेंगे तो एक वचन का बहुवचन हो जाता है। आदर देंगे किसी को तो एक वचन से बहुवचन हो जाता है। और किसी को हम, यहाँ पर भी बताया गया है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार से, और कुछ यहाँ पे नियम बताए गए हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिनके माध्यम से एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उचित रूप लिखकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, दवाई और सेंटेंस को आप क्या फिल कर देंगे? दवाइयाँ समय पर खाया करो। दवाइयाँ समय पर खाया करो। आजकल कपड़ों की सिलाई बड़ी महंगी हो गई है। कपड़ा है यहाँ पे, कपड़ों बहुवचन। इस पुस्तक में कहानी को बहुवचन कहानियाँ हैं, कई कहानियाँ हैं। मुर्गियाँ दाना चुग रही हैं। प्यारे बच्चों, वाक्यों की अशुद्धियों को ठीक कर वाक्य फिर से लिखिए। पेड़ की छायाओं में बैठकर थोड़ा आराम कर लो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर छायाओं गलत है, क्योंकि ऑलरेडी छाया जो होती है, तो पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर लो। छाया में बैठकर। गिलहरी इधर उधर भाग रही हैं में, यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, इसको ठीक करना है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसको भी हम कह सकते हैं गिलहरी इधर उधर भाग रही है, इसको भी ठीक कर सकते हैं हम। और यहाँ पे इसको बहुवचन में बदल देंगे तो गिलहरियाँ इधर उधर भाग रही हैं, दोनों को परिवर्तन कर सकते हैं हम। हमने हस्ताक्षर कर दिया है, यहाँ पर इसको भी बदल सकते हैं, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। या फिर यहाँ पर कह सकते हैं हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं। पिताजी जा रहा है तो पिताजी जा रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल करके लिखिए। दीवार, दीवारें, दवाई, दवाइयाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन रूप पर सही का चिन्ह लगाइए। तो स्त्री से स्त्रियाँ, राइट टिक मार्क। ऋतु से ऋतुएँ, माला से मालाएँ, कुर्सी से कुर्सियाँ, और चूहिया से चूहियाँ। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी को समझ में आया हो पाठ। धन्यवाद।